नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम रितु है और ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं हार्टफुलनेस की बुक रीडिंग सेशन की स्टार्टिंग करेंगे हम। मैं हार्टफुलनेस की एक अभ्यासी हूँ जो स्वयं इन बुक्स को रीड कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप भी इसका लाभ लें और इस तरह हम एक के बाद एक हार्टफुलनेस से रिलेटेड सारी बुक्स को पढ़ते जाएंगे और आगे कंटिन्यू करेंगे। इस बुक रीडिंग सेशन में मेरी पहली जो किताब मैं पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है नियति का निर्माण। हम अपनी डेस्टिनी खुद बना सकते हैं, खुद चेंज कर सकते हैं, कुछ भी निर्धारित नहीं है। इस किताब को जो लिखा है उनका नाम कमलेश डी पटेल हैं, जो मेरे गुरुजी हैं। उनको हम दाजी के नाम से जानते हैं। ये हार्टफुलनेस संस्था 160 से भी ज़्यादा देशों में फैली हुई हैं जो मेडिटेशन करवाते हैं। ये मेडिटेशन जो है वो हृदय आधारित ध्यान है। इस पर हम हृदय पर केंद्र होते हैं, फोकस्ड होते हैं, एकाग्रता स्थापित करते हैं। चलिए हम बुक रीडिंग सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और अगर आपको हार्टफुलनेस से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए हो कि मेडिटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। चलिए हम शुरुआत करते हैं। नियति का निर्माण हमारी बुक का नाम है। इसका पहला टॉपिक है चरित्र और जीवन शैली, जिसमें हम छोटे छोटे सब पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। जैसे कि इसमें पवित्रता है, उससे उद्देश्य की पवित्रता, जीवन शैली की पवित्रता, पवित्रता और अपवित्रता, इच्छाएं और खुशी, अपराध बोध, क्रोध, आवेग, अहम तथा उत्कृष्टता, एकीकरण, विनम्रता। इसके अलावा स्वाभाविकता, सच्चाई, प्रेम से बोलें, अपने चरित्र को किस प्रकार से बदल सकते हैं, प्रेम से भोजन करना चाहिए, विपत्तियों के बारे में, संयम के बारे में, अति आवश्यकता के बारे में, समय का सदुपयोग और अंत में है नींद के बारे में। चलिए हम शुरुआत करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है पवित्रता। मेरे हृदय के अनुसार पवित्रता ईश्वर के सदृश ही है। सत्य का सार पवित्रता है। ईश्वर के बारे में क्या कहा जा सकता है? वह अनंत है। सीमित विषयों पर हम पोथियां लिख सकते हैं, परंतु अनंत के बारे में हम एक शब्द नहीं कह सकते। जब भी किसी ने बाबूजी महाराज से या हमारे मालिक से पूछा कि ईश्वर क्या है, उन्होंने हमेशा एक ही जवाब दिया, वो जो है सो है। इससे अधिक व्याख्या करना बचकानी हरकत होगी। कितनी बढ़िया बात लिखी है। उद्देश्य की पवित्रता। एक बार मैं बाबूजी साहब के साथ बैठा हुआ था। यह कोई नवंबर दिसंबर में सर्दियों की सुबह थी। वे अकेले थे और मैं एक कोने में बैठा हुआ था। उन्होंने हाथ के इशारे से मुझे बुलाते हुए कहा कि आओ, तो मैं उनके करीब जाकर बैठ गया और उन्होंने अपने हाथ पर एक लकीर खींची ऐसे, और चूंकि वह सर्दियों की सुबह थी, वहाँ पर एक निशान बन गया। अब आप खुद को खरोंचें तो वहाँ एक सफ़ेद निशान रह जाएगा। मैं हैरान हो रहा था कि बाबूजी ये कर क्या रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक नहर है। जी बाबूजी, यह एक नहर है। यह एक प्रकार की काल्पनिक बात थी। फिर उसी लकीर से उन्होंने अपने आप को खरोंचकर एक और लकीर खींच ली। तुम समझ रहे हो? मैंने कहा, क्या बाबूजी? 50% शक्ति कम हो गई है। 50% शक्ति कम हो गई है। फिर उन्होंने अपने आप को दोबारा खरोंचा और तीसरी नहर, अब तुम समझे? मैंने कहा, जी बाबूजी। अब हम बाबूजी की बात को समझने के लिए रोज़मर्रा का कोई एग्जाम्पल लेते हैं।
जैसे आपके फ़ोन पर कितनी एप्लीकेशंस हैं, अगर आप उन सभी एप्लीकेशंस को खुला रखकर एक साथ चलाते रहेंगे तो फ़ोन की बैटरी जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। मेरे जैसे इंसान के लिए जिसके फ़ोन पर लगभग कोई भी एप्लीकेशन ना हो, उसकी बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि मेरा फ़ोन ज़्यादातर स्विच ऑफ ही रहता है। यदि इसी तरह आप जीवन में अनेक एप्लीकेशंस या इच्छाएं लिए बैठे हैं तो आप एक ट्रू कॉलर अर्थात सही फ़ोन आने पर भी संतुष्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशंस मतलब हमारी इच्छाओं के लिए हैं। जितनी ज़्यादा इच्छाएं होती हैं, जैसे जिस तरीके से जितने ज़्यादा एप्लीकेशंस होते हैं, मोबाइल उतनी ही जल्दी डिस्चार्ज होता है। वैसे ही जितनी ज़्यादा है मनुष्य जीवन में इच्छाएं, मनुष्य जो है वो अपने इस जीवन में इच्छाएं लेकर बैठा हुआ है, वो भी उतनी ज़्यादा जल्दी ही थक जाता है। एक एक प्रेमिका काफ़ी नहीं है, आपको अनेक प्रेमिकाएं या अनेक प्रेमी, अनेक गाड़ियां या अनेक स्कूटर चाहिए। हर चीज़ आपको बहुतायत में चाहिए, लेकिन जीवन में एक एप्लीकेशन या एक लक्ष्य होने से हमारे आंतरिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होगा, जो हमें कहीं तो लेकर जाएगा। जब मेरा ख्याल ईश्वर साक्षात्कार पर केंद्रित रहेगा, चाहे मैं सॉकर खेल रहा हूँ, फुटबॉल खेल रहा हूँ या कार चला रहा हूँ अथवा बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा ख्याल मुख्यतः ईश्वर साक्षात्कार पर ही केंद्रित रहेगा। मेरी चेतना पूर्णतः उससे सरोबार रहेगी। यह केवल आंशिक रूप से ही अन्य भागों में भाग लेने की अनुमति देती है, और मैं अन्य बातें इस मुख्य काम में सहायता देने के लिए ही करता हूँ। यदि आपके पास मड़पक्कम आने के लिए पैसे न होते तो आप इस सेमिनार में भाग नहीं ले पाते। बहुत से लोग पैसे को किसी बैरी की तरह समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, और पैसा भी अन्य किसी वस्तु की तरह ही है। ये बस आप पर डिपेंड करता है कि आप इसका यूटिलाइज कैसे करते हैं। इसका लक्ष्य क्या है? पूंजी के इस निवेश में आप क्या पाना चाहते हैं? मैं मड़पक्कम आने के लिए टिकट खरीदता हूँ बस। मैं अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कपड़े खरीदता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। मेरे पास घर है, ठीक है, घर मेरे ख्याल से भी होना भी चाहिए, लेकिन वह केवल एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। मैं कहीं भी रहूं, चाहे मेरे पास एक घर हो या दो, या मैं अपने माता पिता या अथवा अपने बच्चों के घर गया हूँ, चाहे जो भी हो, मेरा मुख्य केंद्र बिंदु मेरा आत्म साक्षात्कार है। मेरा मुख्य केंद्र बिंदु मेरा आत्म साक्षात्कार है। अगर आपके मन में यह स्पष्ट है तो आप सहजता से पार हो जाएंगे। इस अनंत सागर में आपकी यात्रा आसान होगी, क्योंकि आपकी समझ सही है। तूफान आए या जाए, लेकिन फिर भी आपके पास वह बेहतर समझ है। मुझे इन सब बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा एक संरक्षक है, कोई मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे मालिक हैं जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और यही काफ़ी है। तो देखिए, हम अपनी नियति का निर्माण इसी प्रकार से करते हैं, लेकिन हमें अपने इरादों में ऐसी पवित्रता लानी चाहिए। तो लक्ष्य की पवित्रता, पद्धति की पवित्रता, आंतरिक पवित्रता और मेरे मनोभाव में पवित्रता होनी चाहिए। वही मेरी सहायता करेगी। मेरा निवेदन सिर्फ यही है कि केवल एक ही एप्लीकेशन यानी एक ही इच्छा को रखें। केवल एक ही एप्लीकेशन यानी कि सिर्फ एक ही इच्छा रखें। आज का ये वाला टॉपिक यहीं तक था। आपको इस टॉपिक से क्या समझ में आया या क्या नहीं समझ में आया, आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम अगला टॉपिक अगले उसमें पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीवन शैली की पवित्रता और अपवित्रता के बारे में। धन्यवाद।